अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्यूअर्स, आज जो है वो जुम्मे का दिन है और मैंने उठने में थोड़ी सी देर कर दी थी। तो बस मैं जैसे ही उठी मैं फटाफट से फ़्रेश हुई। मैंने अपने रूम से झाड़ू वगैरह दिया क्योंकि आंटी अभी तक नहीं आई हुई थी और मैं नमाज़ वगैरह पढ़नी थी। तो फिर मैंने थोड़ा सा खुद ही रूम क्लीन करके नमाज़ पढ़ी, सूरह कहफ पढ़ी और सिर्फ ये करते करते ना 4 बज गए शाम के। तो फिर आज ऐसा हुआ कि एक फैमिली में डेथ भी हो गई थी, तो घर वाले सब वहाँ गए हुए थे। फिर मामा की मुझे कॉल आई कि ना हम लोग आ रहे हैं, तो आप लोग इफ्तारी तैयार कर दें। तो मामा ने बताया कि खाला की फ़ैमिली भी आ रही है हमारे घर, तो उनके लिए भी इफ्तारी बनानी है। तो बस फिर मैं फटाफट से किचन में आई, थोड़ी सी चीज़ें मंगवानी थी, वो मैंने बाहर से मंगवाई। तो मैंने कहा कि अब फटाफट से ना हम लोग इफ्तारी तैयार करते हैं क्योंकि टाइम कम है और मुकाबला सख्त है, क्योंकि चीज़ें थोड़ी ज़्यादा बनानी है। तो यहाँ पे बस मैं आलू की कटिंग कर रही हूँ। हाँ, इतने में हमारी आंटी भी आ गई थी, तो वो पूछ रही थी कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ। और आज ना पता नहीं मौसम कुछ ऐसा था कि बहुत ही मैं लेज़ी हुई भी थी, लेकिन काम तो करने थे। और बारिश इतनी तेज़ हो रही थी। मौसम एकदम से ऐसा चेंज हो गया कि पता ही नहीं लगा, एकदम से गर्मी आ गई थी और अब गर्मी के बाद फिर से ठंड हो गई है। तो बस वेदर ना आजकल कुछ इसी तरह का चल रहा है। और क्या हुआ कि लाइट उसकी वजह से ना, बारिश की वजह से हमारी लाइट भी चली गई, कोई ख़राबी हो गई थी या क्या हुआ था, तो लाइट चली गई। तो अब ना हम बगैर लाइट के काम कर रहे हैं क्योंकि हमारा यूपीएस जो है वो आजकल ख़राब हुआ है, तो वो अभी तक ठीक नहीं हुआ। तो इस वजह से ना अब हम लोग अंधेरे में काम कर रहे हैं। हम लोगों ने अपनी टॉर्च और फ्लैश लाइट्स ऑन की हुई थी और अभी ना इस टाइम तक मामा भी घर आ गई थी, खाला लोग भी आ गए थे हमारे घर। तो वो लोग बस बैठे हुए थे, बातें शातें कर रहे थे और मैं और मेरी बहन वगैरह ना हम लोग किचन में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बेसन निकाल रही थी दही बल्लों के लिए और पकौड़ों के लिए। तो मीठे दही बल्ले बनेंगे, इसके अलावा चना चाट बनेगी और मिक्स पकौड़े हैं, आलू के पकौड़े हैं, बैंगन के पकौड़े हैं। तो थोड़ी सी वैरायटी करिए ना चीज़ों की, तो फिर हम चीज़ें बनाएंगे। क्योंकि जब मेहमान आए हुए ना तो ज़रा वैरायटी अच्छी लगती है चीज़ों की, और मेहमान तो वैसे ही रहमत होते हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि आज खाला इतने अरसे बाद हमारे घर आई हैं और इफ्तारी पे आई हैं, तो हम लोग भी फिर शौक़ से बना रहे थे हर चीज़। और यहाँ पे बस मैं कटिंग का काम कर रही हूँ कि सुमैया साहिबा ने कहा कि वो मीठे दही बल्ले जो है वो बनाएगी, तो मैंने कहा ठीक है आप भी बना लें फिर। तो पहले मैंने बनाने का सोचा था, लेकिन वो ड्यूटी उसने ले ली। फिर मैंने कहा चलो मैं ना फिर वेजिटेबल्स वगैरह कट कर देती हूँ। तो बैंगन में यहाँ पे देख रही थी कि पता नहीं इनको क्या हुआ था, थोड़े से नीचे से ख़राब हुए हुए थे। फिर मैंने कहा खैर है। तो वैसे एक बैंगन काफ़ी बड़ा था, लेकिन मैंने 2 काट लिए, काफ़ी ज़्यादा हो गए थे ये। और आलू भी मैंने काट लिए हैं, बैंगन काट लिए हुए हैं। इसके अलावा जो मेरी भाभी हैं वो पकौड़ों का मिक्सचर, जो मिक्स पकौड़े हैं ना, वो बड़े अच्छे बनाती हैं, तो वो उसको वो कर लेंगी। इसके अलावा यहाँ पे फ्रूट चाट की तैयारी हो रही है। और आप लोग बताएं कि आप लोगों की सिटी में मौसम कैसा है। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है एकदम से, मुझे तो बहुत ठंड लग रही थी और इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो पहले तो रमज़ान ज़ाहिर है गर्मी में आता था और इस बार काफ़ी चेंज रमज़ान लग रहा है क्योंकि ठंड हुई हुई है काफ़ी। और बस अब देखिए हम यहाँ पे अंधेरे में ना इफ्तारी बना रहे हैं। तो बड़ा मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि अगर ख़राब हो ही गई है तो भैया आके तुम लोग लाइट ठीक कर दो, लेकिन नहीं, मतलब आवाम को ना सही तरसा तरसा के ना फिर ये लोग लाइट देते हैं। तो खैर हम अब्बू से बार बार पूछ रहे थे कि आप लोगों ने कंप्लेन की है या नहीं की। फिर भी मतलब वो कह रहे थे की भी है, लेकिन ठीक ही नहीं हो रही थी लाइट। तो बस हम लोग अंधेरे में लगे हुए थे और हम लोग दुआ कर रहे थे कि टाइमली लाइट आ जाए, क्योंकि आज ही मेहमान आए हैं और देखें आज ही लाइट चली गई है। वैसे कभी नहीं जाती, तो बहुत कम जाती है, अगर जाए भी तो इफ्तारी के टाइम तो नहीं जाती होती। तो फिर हमने कहा कि ये तो बड़ा बैड सीन हो गया, लेकिन कोई नहीं, हम लोग अपनी टॉर्च में और फ्लैश लाइट्स पे ना जो है ना वो काम कर रहे थे। तो फिर मैं बार बार अब्बू को भी कह रही थी कि आप यूपीएस सब ठीक करवाते हैं, इसके बगैर तो गुजारा नहीं होता ना घर में। तो वैसे हमारा कभी ख़राब नहीं हुआ, बहुत अरसे बाद जाके अब ख़राब हुए ना, तो अब देखें कब ठीक होता है। इसके अलावा जी ये सीज़नल फ्रूट्स हैं जो आजकल आए हुए हैं, उन्हीं की फ्रूट चाट बन रही है। वैसे मुझे आम की, आड़ू की, ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। फ्रूट चाट उनकी बहुत अच्छी बनती है। तो वो चीज़ें आजकल हैं नहीं, यही हैं सीज़नल फ्रूट्स, तो फिर इन्हीं के साथ बनाएंगे। वैसे ये भी अच्छी बनी थी, बड़े मज़े की बनी थी। स्ट्रॉबेरीज़ आजकल आई हुई हैं,
तो स्ट्रॉबेरीज़ के साथ हम लोग अपनी फ्रूट चाट बना रहे हैं। तो आज ना मुझे वैसे भूख भी लगी थी, पता नहीं क्यों, शायद मैं काम ज़्यादा कर रही थी आज, इसलिए मुझे भूख लग गई थी। तो पहले रोज़े में तो बिल्कुल नहीं लगी थी, लेकिन ना आज मुझे थोड़ी-थोड़ी फ़ील हो रही थी। और बस सब चीज़ें वगैरह बन रही हैं, मीठे दही भल्ले बन गए हैं, चना चाट बन गई है। इसके अलावा अब यहाँ पे ना पकोड़े फ्राई हो रहे हैं। तो इस टाइम पे खाला भी हमारे साथ आके किचन में थोड़ी सी हेल्प करवा रही थी और साथ साथ हमारे साथ बातें कर रही थी। तो फिर हमें फ़ील ही नहीं हुआ और इतनी जल्दी काम हो गया। तो बस ये पकोड़े फ्राई हो रहे हैं, इसके बाद मैं आलू और बैंगन के पकोड़े फ्राई करूँगी। और जो मैंने बनाए थे स्प्रिंग रोल्स बनाए थे, वो भी फ्राई कर लूँगी। वैसे मेरे समोसे भी फ्राई करने थे, लेकिन टाइम ही नहीं था। अभी देखिए रोल भी पड़े हुए हैं, वो फ्राई नहीं हुए और रोज़ा बिल्कुल खुलने वाला है। सुमैया ने यहाँ पे जूस बनाया है, रूह अफ़ज़ा भी बनाया था और टैंग भी बनाया था। तो यहाँ पे चीज़ें बस डन होती जा रही हैं और हम डिश आउट करते जा रहे हैं चीज़ों को। और बाहर अब हम टेबल भी लगा देंगे। ये देखिए सब चीज़ें मैंने रख दी हैं टेबल पे। तो आप देखें कि कितना थोड़ा-सा टाइम था और अल्लाह ताला ने किस तरह से हमारी मदद की कि सब चीज़ें एन टाइम पे तैयार टेबल पे पड़ी हुई थी। तो ये सिर्फ़ अल्लाह की शान है जो अपने रोज़ेदारों की और हर बंदे की मदद करता है। तो बड़ी खुशी हो रही थी देख के कि हम लोगों ने टाइमली हर चीज़ जो है वो तैयार कर ली। तो रोज़ा यहाँ पे इफ़्तार हो चुका था, हम लोग सब कर रहे थे और लाइट स्टिल नहीं थी, लाइट नहीं आई यहाँ पर भी, हम लोग अंधेरे में बैठ के कर रहे थे। और सबको इफ़्तारी बहुत अच्छी लगी, सबने तारीफ़ की। और उसके बाद फिर चाय का टाइम हुआ, जो मेरा फेवरेट टाइम है। तो मैं चाय पी रही थी और सब लोग मेरे रूम में बैठे थे और गप्पे-शप्पे लगा रहे थे। इसके बाद ये पुलाव है जो मामा ने बनाया था। तो फिर अभी भी लाइट नहीं थी यहाँ पे। फिर उन्होंने कहा कि अब हम लोग डिनर कर लेते हैं, क्योंकि खाला ने घर भी जाना था। तो फिर ना अभी टाइम पता नहीं क्या हो रहा था यहाँ पे, मैंने देखा ही नहीं। और खाना वगैरह सर्व किया, तो यहाँ पे मैं भी बैठ के खा रही थी, लेकिन मुझसे खाया ही नहीं जा रहा था, पता नहीं क्यों, शायद मैंने इफ़्तारी थोड़ी ज़्यादा कर ली थी। वैसे ज़्यादा तो नहीं की थी मैंने इफ़्तारी, लेकिन फिर भी नहीं खाया जा रहा था। फिर मैंने थोड़े से छोड़ दिए थे। इसके अलावा फिर हाँ, खाना खा रहे थे तो लाइट आ गई थी। फिर लाइट आ गई थी, तो उसके बाद फिर हम लोग खाला वगैरह को हमने स्विच ऑफ किया, वो लोग चले गए। फिर किचन वगैरह तो आंटी साफ़ कर गई थी, ये सिर्फ थोड़े से ना खाने के बर्तन हैं, तो ये भी मामा साफ़ करके किचन बिल्कुल क्लीन कर देंगी। इसके बाद फिर मैं रूम में आई, मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूं, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी आज। फिर मैं दोबारा से मामा के रूम में गई, तो यहाँ पे अब्बू बैठे हुए थे। मैंने कहा मैं आपको व्लॉग में दिखाती हूँ। वो खुश हो रहे थे कि मैं उनका व्लॉग बना रही हूँ। तो फिर मामा आई थी किचन में, कुछ बर्तन थे धोने वाले, वो धोने के लिए। तो मैं यहीं पे बैठ के ना फ्रूट चाट खा रही थी। मैंने उस टाइम पे फ्रूट चाट नहीं खाई थी, तो मैंने कहा चलो मैं टेस्ट कर लेती हूँ। तो बस यहाँ मेरे दिन का एंड होता है। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, कमेंट करें और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।